टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे फर्स्ट पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही लड़न आ रही थी और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक्त नहीं है। इससे ना पासपोर्ट की पैसे की भी जिसकी आपको में हज़ारों में चेंज हुआ वो जब आपके हाथ में आते हैं तो यूरो में कन्वर्ट करवाते हैं में तो बहुत ही होते हैं। हम हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था कंसो भेजेंगे पासपोर्ट को बदल जाएगा बट कुछ नहीं कर सकते, जस्ट बात नहीं कर सकते। बात भी ऐसी कि सब मरी हालात में जो था क्योंकि इतनी ठंड इतनी हो यहाँ पे तो कभी सर्दी कोई मर लेकिन मरी थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ हुई लोगों ने कीमत वाकई अल्लाह कुछ मकाम में। तो हाँ कहने ये आ रही है कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा क्यों आप पकड़ लेते हैं मुझे तो उसने नहीं काम करते हैं और भी नहीं करते वो धीरे तरीके से आगे लेकर पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज़्यादा होते हैं। तो जितने भी मतलब वो है वो बात ख्याल रखिएगा। देखिए उसमें आपने देखा कि ऐसे कर रहे हैं काफी हेवी अमाउंट कर रहे हैं $1,00,000 लेकर कहीं पाकिस्तान वैसी और एक की फर्निचर की बीमारी है और वो साफ कहते हैं कि मुझे कौन रोकने वाला पाकिस्तान मुझे कौन रोकने वाला ये लेकर पाकिस्तान है इनको कौन रोकेगा इनकी मर्जी है। इनको तो इनकी हिस्ट्री ऐसी है कि इनको हो न हो होम मिनिस्टर पाकिस्तान के एयरपोर्ट छोड़ दिया किसी नहीं कहा ये बाद में चंड बता गया है। मैं गेस्ट से तारुफ करवा रहा हूँ रमनीक मान जी है मेरे साथ। रमनीक मान जी बहुत स्वागत है पुणे चले टेलीविजन पे जाने करें वैभव सिंह फाउंडर है गन ऑफिस के और पॉलिटिक्स का बहुत स्वागत है। आलू का साहब है रामनाथ से रन करके आलू जी बहुत स्वागत है और हमारे साथ भी जुड़ेंगे अमित खान साहब थोड़ी देर में जब टेक्निकल इशू थोड़ा सेटल हो जाए। जी मैं आपके जवाब आपसे पूछ रहा हूं जो हरीम शाह मामला है वो काफी सालों से सुन रहा है कोई नया मामला नहीं लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान अभी फंसा हुआ है ये डॉलर्स लेके और थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान में सिर्फ एडमिटेडली $180 चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ ये कैसे निकल रही है इतने कैश ले पाकिस्तान जब पाकिस्तान में एक आम आदमी को $500 लेने के लिए बायोमेट्रिक करवाना पड़ता है 4 फॉर्म साइन करवाने पड़ते हैं लाइन रहना होता है हमेशा होना होता है तब जाकर उसको $500 मिलते हैं $1,00,000 कैसे बात चल रही है। देखिए पहली चीज तो ये है कि ये अनिक ने अजू से पूरा अनिक एक मिनट मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा अजू से सवाल मैं व्हाट्सएप पर सवाल नहीं माफी चाहिए अजू जी जी मैं ये कह रही थी मेजर साहब के जैसा आप जानते हैं कि पहले भी एक स्कैंडल बना रहा पीपल्स पार्टी के टाइम में और अभी मॉडल हुआ करती थी उनका यही मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना रहा उन्होंने फिर भी कोई स्टैंड रखा हुआ था। अभी जो गवर्नमेंट है उनका हम यही कह सकते हैं कि बहुत ही खराब इंप्रेशन बना है और ये जो है आप इस अहिंसा की बात कर रहे हैं इनकी तो पिक्चर्स और जो है चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर हर किसी उनके कैबिनेट के लोगों के साथ ही खड़ी हैं और यहाँ तक कि फॉरेन ऑफिस के अंदर भी घूमती फिरती नजर आएंगी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ के पिक्चर्स बना रही है। तो इस तरह से करके तो इन्होंने बहुत ही जो गवर्नमेंट है उसने वो कहना चाहिए बहुत ही नाम खराब कर रखा है और ये अब जो नई वीडियो निकाली है ये भी एक तरह का तमाचा है जो कि गवर्नमेंट के चेहरे पर या यहाँ के लोग के ऊपर पड़ा है। और उन्होंने दूसरी वीडियो और रिलीज कर दी थी मैं वैसे ही बना रही थी टिकटॉक के लिए वीडियो और ऐसा नहीं है इस पर इन्वेस्टिगेशन कहा गया कि होगी लेकिन इनकी पहुंच जहां तक है वो सभी लोग जानते हैं कि किन लोगों के साथ पिक्चर्स आती रहती है। मुझे नहीं लगता कि कोई खास किस्म की कार्रवाई होगी और ये जिनके पैसे ही लेके दूसरी वीडियो उन्होंने बनाई किसी थे वो सब पीडीआर के मेंबर्स हैं जो करंट गवर्नमेंट हमारी बैठी हुई है जिस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड उनके लोग हैं और ये चीज हमेशा से होती रही है लेकिन इस गवर्नमेंट के टाइम में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बड़े अफसोस की बात है लेकिन ये कि पाकिस्तान का एक बहुत खराब इमेज जो है वो दुनिया के सामने आ रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना तैयार है और ना कोई अपनी गलती मान रहा है। गलती मानेंगे तो सही करेंगे ना लेकिन इनको ये कुछ लगता ही नहीं और इस किस्म के स्कैंडल्स है मुसलसल पाकिस्तान को पाकिस्तान की गवर्नमेंट को डैमेज कर रहे हैं। अगर ये कहीं यूरोप अमेरिका में हुआ होता तो अभी तक शायद मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया होता लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा कि कभी कोई रिजाइन करने का रिवाज ही नहीं है। तो अब ये सारे स्कैंडल एक ही साथ बदनामी के साथ गवर्नमेंट अभी न्यूज चैनल से बैठी है और मीडिया को इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि इसके बारे में बात ना की जाए कोई दूसरी न्यूज सामने लाते हैं ताकि इस न्यूज को पीछे कर सके लेकिन क्या असलियत है लोग देख सकते हैं। जी अनिक जी मैं आपके पास आऊं और अनिक जी आपने कहा कि जिस तरीके से अजू जटा थी इनकी पहुंच पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक पीएम कुर्सी बैठी हरीम शाह थी शी वाज सिटिंग ऑन मिनिस्टर्स चेयर वहां से उन्होंने वीडियो बनाया और उनके काफी वीडियोस हैं जो कि शेख शीख साहब भी उसमें वैभव स्पेशलाइजेशन रखते हैं मैं उसका सवाल पूछ रहा हूं पर नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या हो रहा है किस तरीके से हो रहा है। मेजर साहब पहले तो उससे क्षमा जो है वो आरज़ू वैसे माफी मांगने की बात नहीं है ये सिर्फ हरीम शाह का ताशा है आपका पूरा पूरा मुल्क माशा है। आपके वजीर आजम तो रूहानी वजीर आजम है आपके इमरान खान साहब से लेके जहांगीर हरीम शाह महमूद कुरैशी आप फयाजल हसन चौहान और उसके बाद शेख रशीद इन सबके साथ इस तरीके के उनके संबंध है और वो कुर्सी पे बैठी हैं वो तस्वीरें हैं जहाँ कहाँ बैठी बनाई गई है और राम जानी जी मतलब आपके केस में अल्लाह जानी जी क्या क्या वहाँ पे हो रहा है और जिस तरीके से ये पैसे लेके गई अब जाने वो बैकहिल का पैसा है इट्स क्लासिक केस ऑफ बैकहिलिंग ना पूरी जो आपकी कैबिना है कैबिनेट है वो कहीं ना कहीं मुझे लगा हंट्रैड है और इसके अंदर बहुत सरप्राइज नहीं होगा कि इसको प्लाट किया गया है और ये पैसे बाहर लेके जाना उसका ये धड़ल्ले से कहना कि मेरे से तो कौन ही रोकेगा तो ये उस लिहाज से आपके मुल्क की रूहानी अम्मी लगी जी तो इनको कौन रोकेगा है। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ क्लासिक केस ऑफ ब्लैकमेल बाय अ फेयर वुमन और अ फेयर फीमेल और पूरे के पूरे कैबिनेट एक टीवी टॉक शो के ऊपर हरीश शाह जो उठा फोन ला गया था कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज मिनिस्टर शेख रशीद वो पाव किलो ले जो बम बनाते हैं उनको और वो फुटा के ऊपर जाके बम एक के पास मुफ्ती है मुफ्ती कभी उनको इन्होंने रैटा रशीद
दिया, तो इनको रखना पड़ता। और ये सब भाई वो FIA ये क्या कर लिया भाई FIA, ये तस्वीरें आपने देखी है वो तो सेंसर तस्वीरें हैं मेरे साहब, उसके पास तस्वीरें वीडियो जाने क्या कुछ जो सेंसर बोर्ड पास भी करे। और ये सारे के सारे हनी ट्रैप है। ये चीख भी देखना पाकिस्तान में मशहूर है कि अगर ये चीख भी देगी तो हुकूमत हिल जाएगी। जी मैं चाहता हूँ अमिताभ साहब के पास, अमिताभ साहब स्टडी करते हैं लाइफ में हमारी शो में बहुत स्वागत है आपका खान साहब। और खान साहब मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि दूसरे खान साहब क्या कर रहे हैं? आप कमेंट कर रहे हैं खान साहब हमारी शो में हमारी शो की गिरफ्त रहे हुए हैं, लेकिन दूसरे खान साहब क्या कर रहे हैं सर? आपके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज और इस्लामी मुल्क में होता है, इंडिया में ट्राई करवाने हैं वो डाउट नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? कैसे बोले क्या मुझे रोक नहीं सकता, ऐसे कैसे नहीं ले सकता और ऊपर वीडियो डाल रहे हैं? इसके ऊपर कमेंट है। थैंक यू वेरी मच सौरभ। मैं ये कहूँगा कि आपने बिल्कुल सीखा है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और जो कुछ किया है हरीशा ने, इसके अंदर इस कोई कारण कि अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर सही एक्शन नहीं लेगी तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और उसके साथ साथ न सिर्फ इमरान खान बल्कि जो पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के इदारे हैं वो भी क्वेश्चन बनेंगे। आरजू ने बिल्कुल ठीक बात कही कि पीटीआई की जो अपनी है वो बहुत वीकनेस इसमें नजर आएगी इफ दे डोंट टेक द एक्शन। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने पहलू के साथ मैं याद देने करना चाहूंगा कि इंडियन बॉलीवुड के अंदर भी इसी तरह के मामला हैं। पूरा एक माफिया है, कहीं रेप पार्टीज होती हैं, कहीं पर कोई खुदकुशी कर लेता है ड्रग्स की वजह से, कोई अंडरग्राउंड डॉन्स बने हुए हैं जो सारे गवर्नमेंट मिनिस्टर्स इंडियन मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ये लोकसभा को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो मीडिया इंडस्ट्री है किसी से सब कॉन्टिनेंट की मीडिया इंडस्ट्री इस तरह की बहुत सारे स्टैंडर्ड के साथ बनी हुई है। पाकिस्तान के अंदर तो मैं समझता हूँ बहुत कम वाक़ा होता है, जबकि इंडिया की जो मीडिया इंडस्ट्री है उसको भी देखना पड़ेगा। उसके अंदर भी आपको प्रोग्राम करने चाहिए कि वहाँ पर जितने बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स होते हैं अंडरवर्ल्ड के, और जनाब चाहे वो मैच फिक्सिंग की बातें हों, चाहे वो IPL की बातें हों, चाहे वो दूसरे इंडस्ट्री में तमिल मूवीज के अंदर होने वाले माफिया की बातें हों। सो मेरा ख्याल ये है कि मीडिया के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा बेबस इंडियन गवर्नमेंट नजर आई। पिछले 20-25 साल में मीडिया का जो माफिया है उसने बहुत सी हुकूमतों को हिलाकर रख दिया है। बहुत सारे स्कैंडल जो हैं वो इंडियन मिनिस्टर्स के भी आए हैं पिछले सालों में, बहुत सारे स्कैंडल्स आए हैं। तो इस वाले से दोनों हुकूमतें जो हैं वो अपने अपने राज में बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल मैंने समझ ली है। सुनिए मुझे इसमें आपकी साजिश दिखाई दे रही है साथ-साथ, क्योंकि देखो मुझे लग रहा है कि आप ही ने बताया उसको मैं बताऊं वैभव इज कल्प्रिट। मैं सब बताइए ऐसा हो सकता है? ये तो क्या हमारा मीडिया खुल गया हुआ, ये क्या है इंडियन मीडिया में सारे स्कैम होते हैं, पाकिस्तान तो कुछ नहीं होता। हरीशा बहुत अच्छी है, शी इज वेरी स्वीट, वो डॉलर भी आएंगे करते फनी नहीं, वो भी नहीं, सब कुछ फ्रॉड सारा। हम लोग मैं कह रहा हूं यू डिड योर इस तरह क्या हम करते हैं, बताइए जवाब दीजिए। देखिए मैं तो रिक्वेस्ट ये करूंगा कि खान साहब आप बॉलीवुड कम देखते हैं, वो बॉलीवुड देखते देखते बॉलीवुड भी खोए हुए हैं और वो फिल्मी बातें कर रहे हैं कि इंडिया में बहुत है। नहीं आता कभी किसी इंडियन मिनिस्टर क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पे जाकर के कोई बैठ गया हो, कोई लड़की जाकर बैठी हो, कोई टिकटॉकर बैठ गया हो, या कोई फिल्म एक्ट्रेस मेन स्ट्रीम फिल्म एक्ट्रेस बैठी हो, तो मुझे नहीं आता है। और देखिए दूसरा ये कि पाकिस्तान में ये मुआशरती समस्या है, मतलब कि समाज की ये प्रॉब्लम है। अगर आपको याद होगा तो एक हिंदी बलोच आती थी, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो किया था। और फिर उसके बाद ये रीमा के ऊपर भी हमने टिकटॉक वाली जब वीडियोस लिखी हुई तो हमने एक वीडियो आपके साथ किया था, उसमें हमने बहुत सारी चीजें जो है मंजराम पे के आए थे और किस तरह की बात करते हैं। और इनको भी छोड़ दीजिए, मोहम्मद जुबैर साहब एक होते हैं, वो सिंध के फॉर्मर गवर्नर थे और आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नशर की पार्टी जनरल सेक्रेटरी भी है। और पता क्या है उनकी जो जिस तरह की वीडियोस आई हैं उससे मतलब वो उसके बारे में और आप यहाँ पे टीवी पे बात ही नहीं कर सकते। इन सब के खिलाफ एक्शन लिया गया है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, वो जो यहाँ था जैसे था वैसे है। आप बताइए कि जो टिकटॉक की वीडियो जिसके ऊपर हमने वीडियो की उस वीडियो के बाद मतलब वो इतनी ऑब्जेक्शनेबल वीडियो थी हरीशा के साथ और इंदेश रशीद साहब की, वहाँ होम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उसके बाद क्या कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ था। और उन्होंने बताया कि चलते प्रोग्राम में उसको फोन लाया और उन्होंने फोन उठा लिया। तो ये पाकिस्तान की जो समस्या कहते हैं इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी तो फातिमा जिन्ना से लेकर के आज तक नवाज शरीफ तक जितनी इंक्वायरी हो रही है, कंक्लूड कौन सी इंक्वायरी हुई है? कोई इंक्वायरी आज तक कंक्लूड नहीं। FIA खुद बशीर मेमन की इंक्वायरी कर रही है जो कि FIA का चीफ था, और उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है कि तुम खुद मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। आप सोचिए कि फॉर्मर एक्स बशीर मेमन जो FIA चीफ थे उनके खिलाफ पाकिस्तान की FIA इंक्वायरी कर रही है कि हमारा जो फॉर्मर बॉस था वो मनी लॉन्ड्रिंग करता था। तो ये इस तरह का सर्कस है ये पूरा। और हरीशा के पास जो पैसे थे, हरीशा बहुत क्लोज है शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद दोनों के, और वो हरीम शाह जो है शाह महमूद कुरैशी के पैसे वो बेसिकली एज कुरियर काम करती हैं। वो पैसे लेकर के यहाँ दुबई लंदन पाकिस्तान वो पैसे वो घुमाती है, ब्लैक का पैसा अवॉइड करके। जो 10 रुपए लेकर के वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जो बल्क काटते हैं तो वो चंदा कलेक्ट होता है, अकाउंट में मनी है, वो पैसा कहाँ जाएगा, फिर मेन स्ट्रीम में कैसे आएगा? तो इस तरह की जो हरीम शाह जो खवातीन औरतें हैं ये यूज की जाती है। ISI ने बड़ी कम्फर्ट के साथ यूज करती है कि आप इससे कॉम्प्रोमाइज लेते हैं जो लीडरशिप है किसी पॉलिटिकल पार्टी, और इसकी पूरी तारीफ है। अयान अली का जिक्र किया आपने, अयान अली का सब सामने बिल्कुल बड़े तफसील से जवाब दिया। आरजी मैं आपके पास जाऊं, हामिद खान ने तो आप बोल दिया, देखो हमारा तो वैसे लोग कब हो गया अच्छे होगा, असली परेशानी इंडिया में है, इंडिया पूरा बॉलीवुड दिखा रहा है, इंडिया का मीडिया दिखा रहा है, इंडिया का पॉलिटिशियन दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। ठीक है चलो जी, खान साहब बोला मैं मान लिया, तो दूसरे खान साहब की मान लेते हैं कि आप कौन सा बात कर रहे हैं। आरजी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप देखिए इस वक्त जब पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, इस वक्त जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि डॉलर्स की किल्लत है, कमी है, देयर इज लाइक डॉलर्स विल टू अफगानिस्तान, ठीक
ठीक है, सवाल सिर्फ ये जी किस तरीके से अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि इन ऑफ द बॉडी होगी जिसके अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शेख रशीद है, जिसके अंदर सिक्योरिटी होगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफिस मिनिस्ट्री के अंदर, तो आउटसाइड सिक्योरिटी दैट वाज शेख रशीद, पुलिस के अंदर रिजर्व के अंदर, जहां तक मेरी समझ है। तो मैं चाहता हूं शेख रशीद कैसे किस तरीके से अलाउ करते हैं, खुल वीडियो बना रहे हैं, इसके पीछे बात क्या है? बिकॉज़ इट इज सो सिंपल, लाख 2 लाख पाउंड ठीक है, 10 लाख पाउंड मिल गई, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान में जहां मैं वही बात है जी कि $500 के लिए एक पाकिस्तानी को सुबह होना पड़ता है, बैंक अकाउंट होना पड़ता है, भाई उम्मीद है उसको वहां पे जाकर अपना बोलना पड़ता है, एक आइडेंटिटी निशान देनी पड़ती है। वो किस तरीके से कर सकता है सर इतने डॉलर अलग करने से मिलने के लिए? उसका कुछ इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी 1971 का जो हुआ था जो सेंटर, उसकी भी आज तक इंक्वायरी नजर नहीं हुई है। वो जो कमीशन रिपोर्ट थी, मुद्दू कमीशन रिपोर्ट, वो भी नजर नहीं हुई, पूरा रिपोर्ट दो तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि एफआईआर की इंक्वायरी छोड़ दीजिए, ये हुआ कैसे? वो अलग है, आपको क्या लगता है इसने परमिट रहा है? ये चलिए बिल्कुल जाहिर है बेटा, कोई ना कोई हाई प्रोफाइल होगा, कोई मिनिस्टर होगा, कोई ऐसी ऐसा बिजनेस कम्युनिटी से कोई होगा जो गवर्नमेंट को और पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को, और जाहिर है उसमें इनका हिस्सा होगा। ये तो पहली बार नहीं गई होगी और ना ही आखिरी बार है, ये बात पहले भी जा चुकी होंगी, ऐसे के आगे भी आती रहेंगे। और यहाँ पर ये सब जो रजिस्ट्रेशन की आप बात करें वो चलती रहती है, कोई किसी बात की रिपोर्ट का सामने आ रही है ना किसी को सजा होती है। अभी तो मरी का इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी जो है रिपोर्ट यही है कि 20 गाड़ी के बराबर हटाने वाली ये जगह खड़ी और कोई ड्राइवर नहीं था जो गाड़ी को चला सकता। अब ना कोई पूछने वाला है ना कोई बताने वाला है, मीडिया पर रिपोर्ट खामोश हो गया है और ये बात अभी कहीं इधर उधर हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से नहीं था, जब अयान अली का स्कैंडल बना था तब भी बड़ी बात बनी थी, लेकिन अयान अली कहाँ, ना सजा हुई है, ना कुछ पूछा गया। थोड़े टाइम हमें दिखी गई वो जा रही है अदालत में, कभी कुछ बात करने, कभी कुछ अदालत बुला गया। तो इसी तरीके से इसके साथ ही यही होगा कि काफी टाइम तो इनको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, और जब ज्यादा कुछ से बातें होंगी तो थोड़ा सा पूछ लेंगे, अदालत डालेगी या कुछ कचहरी थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं निकला। इसलिए जिन लोगों के पैसे हैं पाकिस्तान में से वही लोग डलते हैं जिनके पास पैसा होता है, और ये जिनके पैसे लेकर गए हैं वो यकीनन इतने मजबूत हैं कि उनको कोई डर नहीं है, कोई पकड़ेगा। यहाँ आदमी होता है उसको तो आप 10 रुपए भी पकड़ लेते हैं, मोटर बाइक वाले को रोक लेते हैं कि अपने हेलमेट में रखा, लेकिन कोई 2 करोड़ की गाड़ी लेके जाओ उसे पूछने की हिम्मत नहीं होगी पाकिस्तान में कि हमारे पास लाइसेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे तो एक जंगराज चल रहा है और कोई उसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। हरेगा अपना एक पैसे उसके बने हुए हैं कि जी इतने कमीशन उसको मिलना नहीं, सारे कमीशन लेकर बैठे हुए यहाँ पर, इसलिए मुल्क का यह हाल है। और उसके बाद कहते हैं कि कोई हमें क्रिटिसाइज ना करे, कोई हमें कुछ ना करे, और उसके इस तरह के स्कैंडल अब जब इंटरनेशनल जाएंगे तो उनको खुद पता होना चाहिए कि क्या इंप्रेशन बनेगा, आगे अभी इसी से पैसे मांगे जाएंगे तो उनको क्या जवाब मिलेगा। जी जी मैं आप पूरी इसके अंदर नहीं जी आपका सब और अपना आपसे पूछ चाहता हूं, ईरान में जब बैठे उन्होंने अदा करता है कि पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, और ये हरीम शाह के वीडियो में आया है कि पासपोर्ट कहां चला है। अब नीचे अफगानिस्तान है, इराक है, कोई एकाध सोमालिया ऐसा मोले है, वो भी ऊपर मुझे पता मैंने नहीं, बस एक बार सर तौर पे रैंकिंग की थी। तो इमरान खान ने बात करे, अब इमरान खान एक नया शब्द छोड़ा, जो इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में उसको पाकिस्तान का सिटीजन मानूंगा। ऐसा होता है, आप अमेरिका में इन्वेस्ट के लिए तो आपके सिटीजन बना, इसका मतलब क्या है? मतलब चाइनीज लेने से पीछे पाकिस्तान का तो इन्वेस्टर नहीं, इसको पता मैं आपकी कितना चाहूंगा। देखिए एक शेर था तो मरहूम शाहिदुल्लाह खान साहब ने अक्सर वो पढ़ा करते थे अपनी गलियों में, तो ऐसा नहीं कि मैं ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ, बस मैं कोट कर रहा हूँ जो शाहिदुल्लाह खान साहब कहते थे कि कमीने जब इख्तियार पाते हैं, अब जब कमीने जब उर्ज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, और इतने कमजोर है ये गुब्बारे भी राशि फूस से फूल जाते हैं। तो इनको ये लग रहा है ये $1 मिलियन अगर कोई इन्वेस्ट करेगा, यानी कि पाकिस्तानी की कीमत $1 मिलियन लगाई है इमरान खान ने कि आप $1 मिलियन है आपकी जेब में, आप पाकिस्तानी शहर बन सकते, और कौन बनने को तैयार है? पाकिस्तानी शहर छोड़ रहे हैं, पाकिस्तानी भाग रहे हैं पाकिस्तान से। बहुत सारे इन्वेस्टर जो इमरान खान की बात सुनकर आए थे, मैं आपको ऐसे दर्जनों वीडियो दिखाऊंगा जहां पे लोग ये एडमिट कर रहे हैं कि भाई हम सेल्फ हो गए, हम खान की बातें देख कर पाकिस्तान गए थे, हम इस मुल्क में नहीं रहना, ये मुल्क रहने लगे, हम वापस जा रहे हैं। दर्जनों के आपसे वीडियो पड़े ऑनलाइन, आप यूट्यूब जाइए आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि देखिए हम तो ठीक है, हम तो बुरे हैं, हम तो इंडिया तो बुरा है, हमारे बहुत बढ़िया बॉलीवुड है, ये है भाई, आप तो रियासत मदीना में बैठे हैं ना, तो रियासत मदीना में ये सब क्या हो रहा है? और ये पहली बार नहीं हो रहा। अगर आप याद होगा तो कंदील बलोच को जब गोली मारी गई उससे पहले उसकी मुफ्ती अब्दुल कादी के साथ जिस तरह की वीडियो आई थी, क्या उसके ऊपर कभी भी कोई भी इंक्वायरी हुई है? उसके जो रिश्ते थे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के साथ, फौजियों के साथ, उस पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? कभी नहीं। हरीम राय ये जो तमाशा लगा रही है, क्या आज लगा रही है? उसके 4 साल लग रही है, क्या आज हरीम राय को कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि उसके सर पे जो हाथ वो फौज का है, वो बेसिकली जो एलिट है, जो अशाफिया है, तो वो दोनों तरफ खेल रही है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है इसको डील करना कैसे है। और ये करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की कमजोरियां पता है उनको, पाकिस्तान की एसआई और फौज को वो एक्सप्लॉइट करते हैं। ये जो पैलेस आते हैं पाकिस्तान या एनालिस्ट होते हैं, ये उसी को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे यहाँ है, ये हमारी समाजी और सियासी बुराई है, हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ रियासत जो है, फौज जो है, वो खुद ये गंदगी फैलाती है और करप्ट करती है पॉलिटिशियंस को। अगर आप मैं और आपके कई सारे प्रोग्राम्स करो, क्या बताइए पाकिस्तान का कौन सा पॉलिटिशियन है आज के डेट जिसको फौज नहीं लेके आई? जरदारी को, नवाज शरीफ को, इमरान खान को, अल्ताफ साहब को, इनमें आप एक नाम उठा के मुझे बताइए इसको फौज का जो है ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम हिस्ट्री उनको जो है फिर बदला लाओ, वो खुद लेके आ रहे हैं, पैदा करते हैं, खुद उनको बात करते हैं। बिल्कुल, इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अयूब खान की पैदाइश है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो
अयूब खान को डैडी बोलता हूँ, उसी की बधाई है। नवाज शरीफ 1983 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पाकिस्तान पंजाब, जियाउल ने आया कि सब में राइट डबल जॉब क्या है। रमजान में आते पूछा चलो पासपोर्ट ही इज्जत करवाई थी और लोग आते, ठीक है, आप और गलत भी कहना के पूरी आते, हम तीनों भाई बड़े बैठ के और पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते, हमें नहीं मिला चीज, लेकिन हम अप्लाई तो करते, ये इमरान खान ने चुन लिया। ये जानना चाहता हूँ पासपोर्ट की इज्जत नीचे से उठा गया, बाजी इज्जत कोई नहीं। नीचे से सर नहीं, इज्जत इनकी बाजी दुनिया के अंदर इस तरीके से चल रहा है का सारा मामला, और उस मुल्क के पासपोर्ट की क्या इज्जत हो जहाँ का सारा शराफिया है, जहाँ की सारी एस्टेब्लिशमेंट है वो करप्ट है। देखिए आज हम हरीम को डिस्कस कर रहे हैं, आपको जाना थोड़े दिन पहले जो पाकिस्तान का आईएसआई चीफ है उनकी जो बेगम है, उन्हें पिस्तौल उठा के उनका निशाना तो ही लगाया पर वो शरीर पे जाके गोली लगी उनके। तो ये इनकी मतलब इनकी पूरी जो कौम है पाकिस्तानी, इनकी कौम के इन नस्ल के अंदर बीमारी है कि लोग जो है करप्ट, मेरी बात दोनों तरफ से करप्ट है, पैसे की तरफ से भी और इन कैरेक्टर की तरफ से भी, और उनके नाम कितने मजबूत है वो सब दिख रहा है जिस तरीके से हरीम शाह दिखा रही है। तो ऐसे करप्ट मुल्क के अंदर एक चीज मुझे एतराज है, यहाँ पे वैभव कहते हैं कि साहब $1 मिलियन, अरे भाई 2-2 हज़ार रुपए में अफगानिस्तान में आग पठाना शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाए हैं और आराम से बन रहे हैं। पाकिस्तान के जो वजीर आजम उसने तो शायद कहीं $1 मिलियन लगा दो, पर शनाख्ती कार्ड में वाला है वो 2,000 रुपए शायद देते पाकिस्तान की, और जितनी चीजें थोके बोल दीजिए, हाँ आप पूरी नहीं, अब एक हजार अफगानिस्तान है आपको बजाएगा 2,000 रुपए में आपका पाकिस्तान का शक्ति कार्ड। तो मसला ये है कि जिस कौम के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर, जिस मुल्क के अंदर करप्शन, दो किस्म की करप्शन इतनी डीप रूटेड हो, इतनी जड़ पकड़ चुकी हो, उनके कैबिनेट मंत्री उनके वजीर आजम के कंधे पर हाथ रखे और जो है फोटो खिंचाती है, उनके वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बैठती है और 4 साल इस बात को गुजर जाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। उस मुल्क की क्या इज्जत होगी, उस मुल्क के पासपोर्ट की क्या इज्जत होगी, इन्हें रुपये की इज्जत नहीं है, इनकी शरीयत इज्जत नहीं है, इन वजीर आजम की अपने मुल्क के अंदर इज्जत नहीं है, तो बाहर के मुल्कों के अंदर क्या तवक्को रखते हैं कि इनके पासपोर्ट की क्या इज्जत होगी। और मैं कहता हूँ कि वो 4 मुल्क जो पीछे हैं या 3 मुल्क जो इनसे पीछे हैं, वो भी कहते हैं साहब एक बार दोबारा कंसिडर करो, हम पाकिस्तान में तो बेहतर है। जी आमिर साहब, आपने सुना क्या बोला, लोगों के अपने मुख्तलिफ राय हैं। मैं तो समझता हूँ कि इस काफी तक गरीब आवाम पाकिस्तानी वो विक्टिम जिस तरीके से गेम खेलते हैं काफी, और मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी कौम ही खराब, तो कौम कहीं पूरी अच्छी खराब नहीं है, लेकिन हाँ मेरी जो इत्तेफाक हो सकता है आपकी सरकार से, फौज से, पैसे से हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपको सुना, अब मैं आपको रिबल के 2 मिनट देता हूँ, आमिर खान साहब आप भी रिबल और जी भर के रह के जिसको कहते हैं दिल्ली जरा रह के सब जहर बोलिए तब मजा आएगा सर। आई थिंक होल्डिंग बैक हॉर्स अपने साथ रह के बोलिए सर, हम जिएंगे नो फन, ये वैसा और नहीं बाजी है यहाँ पे कैंडिडेट रहे हो आज रात के साथ सर बॉलीवुड को थोड़ा सा बॉलीवुड पॉलिटिक्स क्रिकेट बुरे लोग हैं हिंदुस्तानी थोड़ा विलन प्ले कीजिए और ये बैठे सारे जब का चाहे काफी अटैक करना चाहिए, बैठे हैं लोग रहे ये काफी ऐसा में कोई अटैक नहीं है सर शुरू हो जाए सर। नहीं मैं गौरव सिर्फ ये कहूंगा कि विवेक के लिए या सदाजी के लिए बड़ा आसान है और आसान टारगेट है कि हम सारी बात हम सारी बात जो है वो स्टेशन पे डाल दें। आप समझते हैं कोई गवर्नमेंट कोई आर्मी की जो है इतने बेवकूफ है कि एक लड़की को कहेंगे कि वीडियो बनाओ, मनी लॉन्ड्रिंग वीडियो बनाओ, ये एक पर्सनल इंडिविजुअल एक्ट है जो कंडेमेबल है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन आपको मैं कमाल बता देता हूँ कि इसके अंदर ऐसा ही ले आते हैं, आपके असाब पर सवाल है। मैं समझता हूँ कि हैसियत जर्नलिस्ट, हैसियत पत्रकार, आपका ये अजीब कमाल है कि हर मामले के अंदर चांद में भी अमेरिका या नासा भी कुछ कहेगा उसमें भी आईएसआई ले आएंगे, आप रशिया का पुतिन कुछ कहेगा उसमें भी आईएसआई ले आएंगे, आप इंडिया का प्रधानमंत्री कुछ कहेगा उसमें भी आईएसआई ले आएंगे, आपके पंजाब में प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी का जो कैरवान है वो रुकता है उसके अंदर भी आप आईएसआई ले आते हैं, आपके खालिस्तान में कुछ हुआ है आईएसआई लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है किसी और टॉपिक पे आप आईएसआई के बैर कोई बात करके आप इससे भाग रहे हैं, न्यूट्रल आप ओपिनियन क्रिएट करें। मेरी रिक्वेस्ट खान साहब जरा 30 सेकंड और बोल लीजिए, मैं क्या बता रहा हूँ 30 सेकंड और खान साहब मजा नहीं आया, थोड़ा सा दम लगा मैं फिर रमबाजी की बात रहा हूँ। गौरव मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज समझ लें आपका ये सारा कहने से आईएसआई की स्ट्रेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आईएसआई को आर्मी एक प्रोफेशनल रहा है, वो अपना काम कर रहा है, आप अपनी पब्लिक को ये बताएं, इससे कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बहुत बड़ा बात बोली, मैं आपके पास आता हूँ, ठीक है, इन्होंने बोला हर जगह आप डाल देते हैं आईएसआई को, मेरा सिर्फ एक चीज छोटी कहनी फिर मैं आपके पास चलूंगा, हम भी मानते हैं और वैभव भी कई बार बात कर चुके हैं, ऐसे नंबर नहीं 1 to 10 आईएसआई बात सब उसे बात है, नंबर 1 पाकिस्तान में बाकी सबसे बात है, ये मानते हैं नंबर 1 आईएसआई रेंज को क्यों रोक पाए, हम तो सर ये जानना चाहते हैं रहीम जी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये 1 से 10 तो अपने आप को कितने 11 में से बाकी दुनिया को दुनिया के दीगर मुल्कों को ये शिकार करते हैं उस लिस्ट के अंदर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये 10-10 मिलियन पाउंड लेके बाहर से चले जाते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके आईएसआई की जो तकाली चीफ है उनकी बेगम उनके गोली घुमाती है, वो खान लगती आने दीजिए, और ये इतने ही आप नंबर 1 है, तो आपके मुल्क के अंदर जितनी समस्याएं आप कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी फर्क नहीं पड़ता, प्रोफेशनल रह रहे हैं, सब बिस्किट बनाते हैं, डायपर बनाते हैं, मिल्क पाउडर बनाती है पाकिस्तान आर्मी, दैट्स व्हाट आर गुड फॉर। 1971 से लेकर आज तक आप देखिए कौन सी जंग जीती है, वो कहते हैं पाकिस्तान आर्मी ने जंग कोई जीती इलेक्शन कोई हारा नहीं। ये क्या प्रोफेशनलिज्म है? प्रोफेशनल
आर्मी लाइक इंडियन आर्मी। आप देखिए क्या प्रोफेसर रहा है इंडियन आर्मी, आप कंपेयर कीजिए। और आप जो मैं निकालूं, ये हैंड ग्लव रहते हैं हर एक उस चीज के अंदर जो खराफत होती है दुनिया के अंदर। योर एस्टैब्लिशमेंट सर, मेरी मुताबिक व्हेन आई से यू, आई मीन द आईएसआई, द पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, कि आप लोग इंटरनेशनल माइग्रेन, आप अंतरराष्ट्रीय सदर हैं दुनिया के लिए, और आप इस बात जितनी जल्दी दुरुस्त कर लेंगे उतना आपके मुल्क के लिए, आपके हद के लिए, आपकी जो आवाम है उसके लिए बेहतर होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे एक चीज का जो आप बार-बार कहते हैं मेजर साहब, पाकिस्तान का मजहब जो है, पाकिस्तान की जो इनकी क्या कहते हैं डॉलर है, तो अगर इनका मजहब डॉलर है, इनका ईमान डॉलर है, तो बेचारी तो ईमान को ये आगे बढ़ा रही थी, वो मजहब तो आगे बढ़ा थी, चाहे वो 10 मिलियन पाउंड हो, चाहे वो 1 लाख पाउंड हो, क्या फर्क पड़ता है? वो मजहब भी तो है पाकिस्तान आर्मी का, रुपये के ऊपर चलते हैं ये, दे आर एन आर्मी फॉर हायर। तो ये कैसे आप इस बात को न मान लें कि ये इनकी आईएसआई की फंड की हुई है जिसने इन सब लोगों को ब्लैकमेल करके कंट्रोल किया है? आप बता दीजिए। और क्या कारण है कि हरीम शाह शरेआम खुले में कहती है इमरान खान साहब को कि तुम्हारी वीडियो रिलीज कर दूं, कौन सी वीडियो है उसके पास, और रिलीज हो जाने दीजिए ना एक बार, सारी दुनिया दे लेगी। और इमरान खान साहब का इतिहास जो है, उनका जो पीछे जो सही है वो सब पता ही, वो नो प्ले है, तो और एक वीडियो और आएगी क्या सच है उसके अंदर। और ये जो है ना सब, प्लीज ये हमारे कोई मान नहीं है पाकिस्तान आर्मी आई, आप लोग एक लेख 10 का आपको कहते हैं, तो योर आर्मी, योर आईएसआई मोस्ट वेलकम यू। मेरे हिसाब से अगर इतने आप लोग काबिल होते तो एक टिकटॉकर आपके मुल्क के वजीर आजम को, आपके इंटीरियर मिनिस्टर को, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स को इस तरीके से कभी भी ब्लैकमेल नहीं कर सकती, और आपके मुल्क से एक पाकिस्तानी के हक डॉलर, एक पाकिस्तानी के हक की दमड़ी बाहर निकलती थी। ये लाख पाउंड 10 लाख पाउंड को बाहर छोड़ दीजिए आप। जी अर्जुन जी, देख मैं इसमें आपको सीरियस नोट आपसे पूछ रहा हूँ, बाकी काम चाहिए होगी, मजा भी होगी, कुछ सीरियस बातें नहीं। क्वेश्चन टू यू सीरियस कि क्या ये इतने बच्चे हैं, ये पाकिस्तान का, ये इतने बच्चे हैं, इतने मासूम हैं कि ये फंस जाते हैं? कभी वही टिकटॉकर है, उसे शेख रशीद को फंसा दिया, उसने आगे फंसा दिया, ये आपके फॉरेन मिनिस्टर ने पेशी साहब को, वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में कह रही है एक लड़का फंसा दिया, कैसे उसका मेरे तो ये और कुछ नहीं, सिर्फ इनका ओवर कॉन्फिडेंस है। और जिस तरह से रिशा लॉन्च किया गया पहले जाजोसन चौहान, उसके बाद चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, और एक नाम अपने लगा पिक्चर्स अभी चली गई, और बिल्कुल इसने थ्रेड किया है कि वीडियोस रिलीज करूंगी। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने बात की सफाई नहीं दी। अगर इतनी ही इनमें कुछ ख्याल होता है, इनको थोड़ी ताकत होती, तो ये इसको रोकते हैं, उस वीडियोस को रोकते हैं और जैसे एक्टिविटीज को देख करते हैं इनको रोका जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब इस तरह की आप कंट्री में रहते हैं जहां पर आप कभी कहते हैं जी मैं आज से महीना बना रहा हूँ, कभी आप हर चीज को कभी कहते हैं क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, छोटे बच्चे साथ बैठ के नहीं पढ़ते और साथ साथ फ्रस्ट्रेशन को दें। आप जिस तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं, मुल्क के अंदर एक तालिबानी निजाम के कर रहे हैं और उसके बाद वही हरकतें करें जो तालिबान करते हैं। इनकी फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं है कि इनको इस तरह की वोटें मिल जाती हैं, हिंसा टाइप की लड़कियां, और उसके बाद ये जो है बाकी लोगों के ऊपर ये बता रहे होते हैं कि बड़ा ऐसे मदीना नारागर में थोड़ा सा इनको ख्याल होता, तो जब पहली बार उसने शेख रशीद और दोनों की वीडियो की बात की, बदली भी करी थी वीडियोस, तब इसके ऊपर एक्शन हो जाना चाहिए था कि ये और कॉन्फिडेंस में मरे गए और कुछ अब ये चीज बढ़ती जा रही है। जैसे कहते हैं कि फ्लो हो जाए तो आपको रोकना चाहिए, इससे पहले कि बुखार बन जाए। इन्होंने इसको जो है बुखार बनने दिया है और अब यही इनके गले पड़ने वाली चीज है। बाकी से बेटर आप समझ सकते हैं कि और कहानी बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट ये टक्कर वाले इसको पता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें बढ़कर रहेगा। वैभव मैं शो खत्म कर रहा हूँ, आखिरी 1 मिनट आप ले तो वैभव, आपको क्या लगता है इमरान खान कब तक है प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट है तो हाथ जिसको कहते हैं ना मोड़े हाथ इमरान खान से। 1 मिनट फिर शो कर। ये मुझे लगा कि ये 1.5 महीने समय रहेगा इमरान खान के पास। मैक्सिमम मार्च 24 मार्च को से भी ऑपोजिशन जो है कि रैली और धरने जो है अनाउंस किए हुए हैं, लॉन्ग मार्च लेवल तो भी कर रहा है, पीडीए भी कर रही है। तो मुझे लगता है मार्च के बाद अप्रैल की देख लेंगे वज़ीर आज़म। और दूसरी बात ये कि मेरे साहब अभी तो ऐसे हरीशा आई है, अभी दूसरी वाली जो संदल खट्टक अभी आई नहीं है पिक्चर में, वो भी गायब है। अगर आपको याद हो तो हमने इन दो की रियल आइडेंटिटी के साथ के पासपोर्ट लगाए डिफेंस ऑफिस के वीडियो पे बताया था कि ये के रियल नाम भी नहीं है, रीमा का नाम हरीशा नहीं है, संदल खट्टक का नाम संदल खट्टक नहीं है, ये दो के नाम अलग है। और ये बेसिकली जब आप कोई एलिजिबिलिटी जब ऑपरेशन करते हैं तभी आपको इस तरह के फेक नेम फेक आइडेंटिटीज के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये साहब जो आपको समझा रहे हैं आपको वाला ऑपरेशन आईआई के साथ हम कोई ऑपरेशन नहीं है, हमें पता है कि कैपेबिलिटी क्या, हम इसके ऊपर 1.5 साल पहले बात कर चुके हैं। जी बहुत धन्यवाद आपका रमनी मान जी, वैभव आलूकाजी साहब और खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे उसका शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगा नए टॉपिक के साथ, कुछ नए गेस्ट के साथ। आप जय हिंद।